पूर्वी चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मोहम्मद अशरफ अली अंसारी निर्दलीय के द्वारा निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता पूर्वी चंपारण के कार्यालय कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अशरफ अली अंसारी और उनके समर्थकों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या कहिएगा आप, जो है आज नॉमिनेशन हुआ है, इसके विषय में क्या कहिएगा? बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज अशरफ अली साहब का नॉमिनेशन आपन पार्टी की तरफ से दिए हैं और हम लोग आंख खोलने का प्रयास किए हैं कि आप सोचिए अक़लियत के लोग कि जिसकी जनसंख्या वोटर 8% है, 12% है, उसको 3 सीट मिला और आपकी संख्या 18% है, आपको 2 सीट मिला। यहाँ चंपारण में 4 लोकसभा सीट है, एक भी सीट किसी अक़लियत के नाम पे नहीं दिया गया, किसी मुस्लिम समाज से नहीं दिया गया। तो हम लोग इस मिथ्या को तोड़ने का प्रयास किए हैं कि मुस्लिम समाज सिर्फ किसी का बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहेगा, अपना नेता खुद को मोतीउर रहमान साहब जैसे, अताउल्ला खान साहब जैसे, हिदायतुल्लाह खान साहब जैसे तैयार करेगा और उस पे काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आपन पार्टी के लोग ये प्रयास किए हैं कि जो दबा कुचला समाज है, जो अक़लियत के लोग अपना नेता नहीं बना पाए हैं, उसको हम एक नेता के रूप में सामने लाने का प्रयास किए हैं हम लोग अशरफ अली साहब को। और अक़लियत समाज के साथ साथ दबे कुचले जितने चंपारण के लोग हैं, सबसे हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप चंपारण के विकास के लिए, चंपारण के माटी के लिए, चंपारण का ये क्षेत्रीय पार्टी है, आप इसको सहयोग कीजिए और अशरफ अली साहब को विजयी बनाइए। 25 सालों से पूर्वी चंपारण में क्या आपने कमी देखा कि जो है आपन पार्टी की तरफ से जो है? देखिए, हम लोग हमारा ये संवैधानिक हक है और हम लोग एक इलेक्शन में आए हैं। कौमी बेसी के लिए तो हम लोग किसी का विरोध करने के लिए हम लोग इलेक्शन में नहीं आए, अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आए। काफ़ी अरसे से है कि एक ही आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, एक ही जीत रहा है, बाकी लोग उसका वोट काटने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए आते जाते रहते हैं। और हमारे चंपारण, हमारे मोतिहारी से अभी तक कोई मुस्लिम चेहरा नहीं उभर के आया। और हम लोगों ने जो पार्टी बनाया, आपन पार्टी और आपन माटी, अपन पार्टी, तो चंपारण को संवारने के लिए बनाया है कि चंपारण को हम कैसे संवारें। तो इसमें इलेक्शन में आना जरूरी था। जब तक हम इलेक्शन में आएंगे नहीं, हम अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे नहीं, तो लोगों के लिए मैसेज नहीं जाएगा लोगों के अंदर कि ये एक नेता हम भी बन सकते हैं। सबको इसी डर से आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है कि हमारा क्या होगा, इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, हम हार जाएंगे। या हारने जीतने के लिए इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन होता है कि अपना नेतृत्व करे, अपने समाज का नेतृत्व करे। और यह हमारा छोटा भाई अशरफ अली अंसारी आज ये अपना कमर कसा है, हम सब इसके साथ हैं और इंशाअल्लाह रहमान एक दिन हम लोग एक बिगल फूकेंगे और एक दिन जीत का परचम लहराएंगे। वक्त लगेगा, लेकिन ये आंधी उतनी जोर से आएगी कि किसी से रुकने से नहीं रुकेगी। और हम लोगों ने ये बिगुल फूंक दिया है और अपने समाज से एक नेता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग से विनती है कि हमारे साथ आइए, अपना आशीर्वाद हमें दीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह उत्साह से हर इलेक्शन में अपना प्रेजेंटेशन दिखाएं और आप लोग का आशीर्वाद लें। आपन पार्टी आज पार्टी नहीं होते हुए भी निर्दलीय चुनाव लड़ी। आपको क्या लगता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे क्या मकसद, क्या उद्देश्य, क्या? सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, आप लोग आए, हम लोगों का हौसला अफजाई की। और ये अपन पार्टी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है, पार्टी तो है ही, आगे उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और विगत लगभग 2 साल से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और चंपारण के पहले विकास के लिए, क्योंकि चंपारण ही एक उदाहरण रहा है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के किसी भी काम में, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बिगुल फूंका है कि चंपारण को अच्छा बनाया जाए। इसके लिए विद्यार्थी लोगों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी कराया गया है अपने संस्था के माध्यम से निःशुल्क। मेडिकल कॉलेज में भी बहुत बच्चे गए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम सभी मिल करके, कोई एक जाति की पार्टी नहीं है, यहाँ जो है गंगा जमुनी तहजीब है। इस पार्टी में सारे वर्ग के लोग हैं और सभी मिल करके चंपारण का विकास करना चाहते हैं। ये डॉक्टर शरीफ साहब है। सर, आज जो नामांकन हुआ है, इस नामांकन में आपको क्या लगता है कि ये नामांकन
देने के बाद आपको कितना तक लोगों को अपने तरफ आकर्षित भैया, कर पाइएगा? कितना लोग आपके साथ जुड़ता है? पहले मैं बड़े-बड़े अपने लोग पत्रकार लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला कुछ बोलने का। हम लोग एक अपना कमर कसे हैं कि इस चंपारण के धरती से ही आज़ादी का आगाज हुआ है और हमारी जो पार्टी है आपन माटी आपन पार्टी, तो चंपारण के धरती से शुरुआत हुई है और मैं आशा करता हूं कि ये मेरी पार्टी जो है आज निर्दलीय लड़ रही है, कल होके विधानसभा के जब वक्त आएगा तो हमारे सिंबल से हम लोग लड़ेंगे और अपने चंपारण के धरती के लिए, मेरे भाई जो अध्यक्ष साहब कह चुके हैं, चंपारण के धरती के लिए हॉस्पिटल का उत्तम प्रबंध हम लोग अपने पार्टी के स्तर से करेंगे, स्कूल के व्यवस्था करेंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसलिए कहते हैं कि आदमी को हौसला बुलंद होना चाहिए। आज हम निर्दलीय लड़के भी हमारी जीत हो या नहीं हो, लेकिन मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस टोटल मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में अपना पार्टी का डंका बजाकर ही रहेंगे हम लोग। हमारा कैंडिडेट बोलेगा। आज आप नॉमिनेशन देकर के आए हैं, क्या आपके मन में चल रहा है नॉमिनेशन? इधर से बनाइए। अगर मन की बात आप करेंगे तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जहां इतनी बड़ी सैलाब है उस भीड़ में भी आप लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला है। तो मैं अपनी बात एक शेर के साथ रखूंगा कि हताश ना हो तू यूं उस भीड़ को देखकर, हताश ना हो तू यूं उस भीड़ को देखकर, मंजिल तलाश लेगी तेरे हौसलों को देखकर। तो ये चंपारण की धरती है और हमेशा से चंपारण की धरती आप हमेशा देखते होंगे और आप लोगों ने भी कई बार इंटरव्यू भी लिया है, आपन माटी आपन पार्टी। यानी अभी क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया है, हम लोग निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, मगर सिर्फ इस चीज़ को सोचकर कि चंपारण की धरती को संवारने के लिए, इस रोता बिलखता चंपारण को बेहतर चंपारण बनाने के लिए हम लोगों ने आज ये कदम उठाया है कि इस रोता बिलखता चंपारण को हंसता हुआ चंपारण बनाया जाए। क्योंकि मैं बता दूं कि मैं ना सियाही के हूं दुश्मन, ना सफ़ेदी के हैं दोस्त, ना सियाही के हैं दुश्मन, ना सफ़ेदी के हैं दोस्त। मुझे आईना दिखाना है, दिखाता रहूँगा। चंपारण के उन लोगों को मैं बता दूं जो लोग इस चीज़ पे सोच करके मजबूर हैं कि इतने बड़े बड़े तख्त पे कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल से बैठा है, मैं उसको कैसे हटाने की कोशिश करूं, कैसे उस भीड़ में जाऊं। उस भीड़ में भी कूदने के लिए आपके चंपारण के लाल आपके सामने आया है और इस चीज़ के लिए मैं हमारे आए हुए तमाम दोस्तों का और तमाम चंपारण वासियों का तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। लड़ाई में हूं, अंजाम जो है आप लोगों के सामने बेहतर से बेहतर होगा। इस चुनाव में आपका सब कोई अपना मैनिफेस्टो दे रहा है,